खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। मैं बचपन ही से बहुत हसास वाक़े हुई हूँ। मेरा दिल शुरू ही से हद दर्जा नर्म ही रहता है। किसी को गमगीन देखती हूँ तो खुद भी बहुत उदास हो जाती हूँ, चाहे वो कोई फिल्मी सीन या टीवी का ड्रामा ही क्यों ना हो। बल्कि बाज दफा तो मेरी हचकी बंध जाती है और अपनी उसी कमजोरी से मैंने बार नुकसान ही उठाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 5वीं क्लास की तालिब इल्म थी तो हमारे घर एक बहुत ही लागरावर ज़ैफ से बाबा जी आते थे, लाठी टेकते हुए। मैं उनको देखकर बहुत रोती थी कि इतने बूढ़े होकर भी वो गली गली फिर रहे हैं। मैं अक्सर उनको अपने हिस्से का खाना दे आती थी और उनके पास बैठकर बातें भी करती थी। वो मुझे बदले में ढेर सारी दुआएं देते थे, लेकिन इस वक्त मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आती थी। बल्कि अभी भी किसी बहुत ज़ईफ और किसी बहुत छोटे से बच्चे को मेहनत करते हुए देखती हूँ। दिल बहुत कड़ता है और कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जिसने मेरी सोचों को काफ़ी हद तक बदल दिया। फिर मैं भी हालात और वक्त के साथ बदल गई। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क़ारीन की नज़र है। फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या अब मैं सही हूँ या गलत। हुआ यूं कि मुझे कुछ शापंग करनी थी, अपने लिए, उम्मी के लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरा 5 साला बेटा बहुत दिनों से साइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैं सारे काम निपटाती हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह बनाया कि सारी शापंग कर लूँ, आखिर में साइकिल ले लूँ ताकि उसको लेकर फिर ना पड़े, क्योंकि वो एक बड़ी चीज़ है और किसी शापर में नहीं आ सकती थी। इस बात पर अमल करते हुए मैंने सारी शापंग कर ली। अच्छा खासा अमाउंट खर्च हुआ था। मेरे हाथ में 4-5 शापंग बैग थे जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। भूख प्यास दोनों ही लगनी शुरू हो गई थी। खैर, मैंने रक्षा रखवाया। जिस रक्षे को रुकवाया उसको अच्छे खासे ज़ईफ से इंसान चला रहे थे। मुझे उनको हसब मामूल देखकर बड़ा धचका लगा, क्योंकि वो खासे कमज़ोर और लागर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से खाना नहीं खाया है। पेट भरकर उनको देखकर मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं उनको ज़्यादा कर ये दे दूंगा। ये सोचकर मैं उनके रक्षे में बैठ गई। साथ में सारे शापंग बैग भी रख लिए। संभाल कर रक्षे में बैठे ही मुझे भूख प्यास ने शिद्दत से सताना शुरू कर दिया। मैंने एक बर्गर वाले की शॉप पर रक्षा रखवाया। इस बर्गर के साथ गन्ने के जूस वाला भी था। जब मैं बर्गर का ऑर्डर देने लगी तो ख्याल आया कि बाबा जी यानी रक्षे वाले को भी खुला देना चाहिए। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा, आप भी कुछ खा लें। तो कहने लगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो चटनी रोटी खा लूंगा। मैंने कहा, अरे बाबा जी आप खा लें, पेमेंट में करूंगी, आपने जो भी खाना है खा लें। फिर शायद उन्होंने कबाब रोटी की फरमाइश की, क्योंकि बर्गर वाले के साथ कबाब रोटी का होटल भी था। कबाब रोटी के साथ उन्होंने लिस्सी का ऑर्डर दिया, जो कि मैंने मंजूर करके उसकी भी पेमेंट कर दी। मैंने अपना बर्गर खाकर गन्ने का जूस पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और साथ में अपने अंदर एक इत्मानियत सी महसूस करने लगी कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया सिर्फ अपने रब की खातिर कि शायद वो मुझ गुनहगार से राजी हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि लुविया कौन सी कमाल की बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असल बात तो आगे चलकर शुरू होगी, फिर आपको भी अफसोस होगा। खैर, खाने पीने से जब फारिग हुए तो मैंने बाबा जी से कहा, अब आप मुझे लाइट हाउस साइकिल मार्केट ले चलें, फिर वहां से साइकिल लेकर आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। बाबा जी ने कहा, क्यों नहीं बेटी, तुमने भी तो मेरा पीठ भरा है, मैं भला अपनी बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उन्होंने रक्षा साइकिल मार्केट की तरफ मोड़ दिया। 10 मिनट के बाद हम साइकिल मार्केट में मौजूद थे और हाँ, उनको जब मैंने खिलाया तो मुझे अपने अंदर बड़ा सुकून महसूस हुआ कि मैंने नेकी की है। और सच्ची बात तो ये है कि इंसान जब कोई नेकी खास खुदा की रिजा के लिए करता है तो दिल को बड़ा सुकून महसूस होता है। मुझे भी बस ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सुकून आर्जी है। खैर, जनाब साइकिल की दुकान पर रक्षा रखवाया तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल लेने के लिए उतरूंगी तो साथ में शापंग के शापरज हैं, पर अबलम होगी और साइकिल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा, क्या मैं अपना सामान रक्षे में छोड़ दूं जितनी देर में साइकिल लूंगी? आप मेरे सामान का ख्याल रखिएगा।
बस सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपको कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं बेटी, कोई मसला नहीं होगा। तुम इत्मीनान से साइकिल खरीद लो, सामान की फिक्र मत करो, मैं मैं देख लूंगा। मगर मुझे थोड़ी हचकचाहट हो रही थी। कुछ भी हो, हर किसी पर एतबार करना नहीं चाहिए, और फिर सामान अच्छे खासे अमाउंट का था। बाबा जी ने जब ये देखा कि मैं थोड़ी परेशान हो रही हूं और सामान छोड़कर जाना नहीं चाह रही, तो वे बोले, अरे बेटी, तुमने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया, पानी पिलाया, क्या वो तुम्हारे साथ कोई फराड कर सकता है? मैं इस उम्र में ऐसा कोई गलत काम करके खुदा को नाराज नहीं कर सकता। जाओ बेटी, साइकिल खरीद लो और सामान की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। बाबा जी की इस तरह कहने पर मैंने सोचा कि शायद वो सही ही कह रहे हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, या मेरी सादगी थी कि मैंने उन पर भरोसा कर लिया। सिवाय पर इसके मैंने बाकी सारा सामान रक्शे में छोड़ा और साइकिल लेने अंदर शॉप पर चली गई। अलबत्ता ज़हन नशीन कर लिया कि रक्षा कहाँ पर खड़ा है, ताकि वापसी में कोई मसला ना हो। खैर, मैंने 10 मिनट के अंदर साइकिल खरीदी और बहुत खुश थी कि अपने प्यारे से बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी। ज़्यादा बड़ी साइकिल नहीं थी। खुद ही हाथ में पकड़कर दुकान से बाहर आई और थोड़ा सा चलकर जब नज़रें दौड़ाएं तो रक्षा नज़र न आया। मैंने सोचा कि शायद मैं जगह भूल गई होंगी। फिर मैंने चारों जानिब नज़रों को दौड़ाया, लेकिन मुझे मेरा मतलूबा रक्षा नज़र न आया। मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ी और रक्षे को ढूंढना शुरू किया। रक्षे तो वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन मेरा वाला रक्षा तो नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा इस इलाके को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वो मौसूफ वहाँ से गायब हो चुके थे। 5-6 दफ़ा मैंने ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, दुकान वालों से भी राबिता किया, लेकिन वो बाबा जी रक्षे समेत गायब हो चुके थे। और फिर हर कोई वहाँ पर इतना मसरूफ़ था कि किसी ने कोई ख़ास तवज्जो ही न दी। मेरा दिल इस वक्त ऐसा धड़क रहा था जैसे कि बाहर ही निकल आएगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या इतनी जल्दी किसी की नीयत ख़राब हो सकती है? क्या कोई भी इरादे इतने ड्रामाई अंदाज में बदल सकता है? वो भी एक बूढ़ा और कमज़ोर सालागर शख्स के अधोखा दियास शख्स ने। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। एक हाथ में मेरा पर्स और दूसरे में साइकिल पकड़े में इस वक्त हैरत ज़दा खड़ी हुई थी। मैं फिर भी वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक रही और बार बार इधर उधर दौड़ती रही कि शायद वो कहीं से नमूदार हो जाए। ये देखकर कुछ लोग मेरी तरफ आए और कहा, मोहतरमा, गलती आपकी है, आपने अपना सामान इस तरह से क्यों छोड़ा, क्यों इतना एतबार किया? क्या आपको पता नहीं है ये दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है। माल व दौलत देखकर तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। वो तो फिर एक गैर शख्स था। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल बयाबा में खड़ी हूँ और मेरी चारों तरफ एतबार व एतमाद की करचपां बिखरी पड़ी हूँ। मुझे अपने सामान का इतना अफसोस नहीं हो रहा था जितना अफसोस इस बात का हो रहा था कि मैंने कितने खुलूस से इनका ख्याल रखा और उन्होंने उसका मान भी न रखा। खुदा ख्वास्ता मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया था। खाना खिलाकर ये तो खुदा की तरफ से वसीला बनता है, लेकिन बंदे को इतना एहसास तो होना चाहिए कि अभी जो शख्स मेरे साथ इतना मुखलिस है, कम से कम उसका थोड़ा ख्याल तो रख ले। लेकिन शायद उन्होंने मेरे खुलूस का मजाक उड़ाया था। यकीन करें, मैंने भरपूर खुलूस वजाहत के साथ उनकी ज़ैफ़ी का ख्याल किया था और उन्होंने किस तरह से मुझे जल देकर बेएतिबार ये की दीवार खड़ी कर दी थी। मेरा मान एक चुनाके के साथ जमीन बोस हो गया। मेरे कदम एकदम से बहुत भारी हो गए। दिल डूब सा गया। ढीले हाथ पैरों के साथ दूसरा रक्षा रखवाया और बहुत ही रौहान से अंदाज के साथ रक्षे में सवार हो गई। चेहरा बिल्कुल जर्द सा हो गया। सोच सोच कर दिमाग शल सा हो गया जब रक्षे वाले ने बार बार पूछा, कहाँ जाना है? तो मैंने गायब दिमागी के साथ अपने इलाके का पता बताया और रक्षे से टीक लगाकर बैठ गई। बार बार आंखों से आंसू करते रहे। सारे रास्ते आंसुओं को खशक करती रही, जो कि रख ही नहीं रहे थे। अपने हाथों को देखा जिनमें कुछ देर पहले कितना सारा सामान था, अब हाथ तकरीबन खाली से थे। कितने अरमान से मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग की थी, क्योंकि मैं बाजार बहुत कम जाती हूँ और जब जाती तो काफी शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरा बाजार जाना बहुत कम होता है, लेकिन अब तो लग रहा था शायद अब कभी ना जा सको।
क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, उसलिए सब्र जरा मुश्किल ही से आ रहा था। लग रहा था कि रक्शे में पर लग जाएं और एक लम्हे में घर आ जाए, लेकिन जाने क्यों रास्ता लंबा ही होता जा रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था। बड़े डूबते दिल के साथ घर में दाखिल हुई, सबसे नजरें मिलाते हुए अजीब सा लग रहा था। अपने लुटने का गम अपने खुलूस को बेमौल होते देखकर दिल को सब्र ही नहीं आ रहा था। सामने ही मेरे बच्चे और उमी खड़ी हुई थीं। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी उमी घबरा गई और पूछा, अरे क्या हुआ है? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? हाय मेरी बच्ची, कुछ तो बता कि क्या हुआ। और तुम सिर्फ साइकिल लाई हो, तुम तो काफी सामान की लिस्ट लेकर गई थी। मुझे एकदम से रोना आ गया और फिर मैं रोती ही चली गई और फिर अपने लौटने की दास्तान हर्फ बे हर्फ इमी को बल्कि सब घर वालों को सुनाई। सबने सुनकर कहा, ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है, हर किसी पर एतबार कर लेना। पहले की बात और थी और दौर बहुत बदल गया है, लोगों के अंदाज वारादे सब बदल गए हैं। इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। अब तो ये ज़माना है कि किसी के साथ कोई नेकी ना ही की जाए, अल्टे नेकी गले ही पड़ जाती है। अब तुम यही देख लो, तुमने कितने खुलूस से बाबा जी का ख्याल रखा और उन्होंने कितने भोंडे तरीके से तुम्हारे खुलूस को ठुकरा दिया। वो कितने दिन इस सामान से अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, कितने दिन उससे फायदा उठाएंगे। यहाँ तवा कुछ दिन उससे मजे कर लेंगे, खुदा के यहाँ तो हमेशा ही उसकी सजा पाते रहेंगे। इन सब की बातें मेरे दिल को बदल रही थीं और दिमाग में पिवस्त हो रही थीं। अब जमाना और जमाने के दस्तूर सब कुछ बदल गया है। अब इंसान इंसान नहीं रहा है, वो खुद गरज और मफाद परस्त हो गया है। बहरहाल अब मेरा माइंड पहले जैसा नहीं रहा है, या मुझे अक्ल आ गई है। जो भी हो, इस वाक़ये से इतना जरूर हुआ कि मेरे दिल में दरार पड़ गई है। अब किसी के साथ नेकी सोच समझकर ही करनी चाहिए। और हाँ, मैंने फिर भी बाबा जी को मुआफ कर दिया है, क्योंकि हमारे अनबिया कराम तो बड़े बड़े जुर्म माफ कर देते थे। खुदा के लिए वो इतने बड़े और अजीम इंसान थे। जब वो इतने अजीम होकर माफ कर सकते हैं, हम तो फिर एक इदनी से गुलाम हमारी क्या औकात के हम उनकी बराबरी करें, लेकिन कम उस कम उनकी अच्छाइयों का तो मान रख सकते हैं। जाइए बाबा जी, मैंने आपको अपने बच्चों के सिदक़े में माफ किया, खुदा भी आपको माफ कर दे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।